बच्चों, आज हम बात करते हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय के जलवायु और अनुकूलन के बारे में। तो बच्चों, चलिए थोड़ा-सा हम आपको पहले परिचय दे देते हैं कि जब हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु क्या है? तो जलवायु क्या है बच्चों, बहुत लंबे समय तक जब एक जैसा मौसम बना रहता है तब। अच्छा, मौसम क्या होता है बच्चों? मौसम होता है जो हर जगह के हिसाब से ये थोड़ा अलग होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं बच्चों, फिर आगे उसके बारे में हम जानेंगे कि मौसम और जलवायु के बारे में विस्तार पूर्वक। तो परिवर्तन क्या होता है बच्चों? परिवर्तन आप अपने दैनिक जीवन में आप देखते हैं इसको, जैसे आप अपने आप में भी परिवर्तन देखते होंगे, कभी मूड बहुत खुश होता है ना? कभी थोड़ा-सा दुखी हो जाते हैं किसी बात को लेके, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो कभी बहुत आलस आता है। तो ये सब भी क्या है? हमारे अंदर परिवर्तन है। तो बच्चों, जैसे हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जो हमारी जो प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन होते हैं। अब ये परिवर्तन हो सकता है कि ये तो खुद स्वयं भी हो सकते हैं या फिर मानव के हस्तक्षेप के कारण। जैसे कि बच्चों, आप देख रहे हैं आजकल कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना? यानी वैश्विक ऊष्मीकरण, जो हमारा आजकल जो तापमान है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वैश्विक ऊष्मीकरण का जो कारण है, ये प्रकृति नहीं, ये मनुष्य है। जो इतना प्रदूषण कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, तो वैश्विक ऊष्मीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये भी क्या परिवर्तन है, जो कि मानव के हस्तक्षेप के कारण प्रकृति में आया है। और प्रकृति में स्वयं भी परिवर्तन होते हैं, जैसे आंधी आती है या तूफान आया, तो उसमें बहुत सारे भाई रेत के टीले वो बह गए, वो कहीं और जाके जमा हो गए, कहीं की मिट्टी कहीं चली गई, तो बंजर भूमि थी वो उपजाऊ हो गई, या उपजाऊ थी जो बंजर हो गई। तो इस तरह के, और कहीं कुछ अगर गिरा उल्का वगैरह, तो वहाँ पे बहुत तरह का गड्ढा हो गया, तालाब वगैरह बन गया, या बहुत ज़्यादा सागर वगैरह। तो इस तरह के जो परिवर्तन है प्रकृति में होते हैं। तो जब हम बात करते हैं बच्चों, चलो मौसम और जलवायु की, तो हमारे जो दैनिक जीवन में और भी तरह के परिवर्तन आप देख रहे हैं, जैसे कि जाड़ा लगना, है ना? तो जाड़ा लगता है भाई, अभी जनवरी फरवरी में देखते हैं आप बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना? और बिजली का चमकना भी आप देखते हैं, तो ये भी परिवर्तन है। रोज़ तो नहीं चमकती है बिजली, ना ही रोज़ जाड़ा होता है ना? एक निश्चित समय अवधि के लिए जाड़ा होता है। लेकिन बिजली आप देखते हैं कई बार जब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, तो बादल जब गरजते हैं, तो वो बिजली चमकती है वहाँ पे। तो ये डेली नहीं होता है, ये रोज़ नहीं होता है, कभी-कभी होता है। तो ये क्या परिवर्तन है? अचानक से भाई परिवर्तन हुआ, बिजली चमक रही है। गर्मी भी आप देखते हैं कि हमेशा तो गर्मी नहीं रहती है। कभी ठंडे का मौसम होता है, कभी बरसात का होता है, कभी बसंत ऋतु आती है जो बहुत ही सुखदायी होती है। अच्छा, चक्रवात भी आप सुनते हैं कि भई अचानक से चक्रवात आया है। चक्रवात हम आपको पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि चक्रवात क्या होता है, बहुत तेज़ जब आंधी-तूफ़ान आता है ना, जब गोल-गोल जब वो घूमने लगता है, यहाँ पे हवा का जो दबाव है उसमें अंतर की वजह से ये उत्पन्न होता है। अच्छा, वर्षा, दिन एवं रात, पतझड़, सुबह, शाम, ये सब क्या है परिवर्तन है बच्चों, है ना? कैसे बदलता है, सुबह कैसा मौसम रहता है, फिर दोपहर में अलग हो जाता है, शाम को अलग, रात में कुछ। और देखते हैं आप सुबह दोपहर भई रोशनी होती है और रात में अंधेरा हो जाता है, सूर्य आपको दिखाई नहीं देता। तो ये सभी क्या है बच्चों, परिवर्तन है जो आप अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है आपको। इस तरह की जो भी आप देख रहे हैं, सुखाड़ है, कहीं तूफान है, इंद्रधनुष भी कभी-कभी आपको जब बरसात के मौसम में कभी देखने को मिलता होगा, जब बरसात के बाद अचानक धूप आती है तो, है ना? तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। भौगोलिक परिवर्तन भी होते हैं, तो ये इस तरह के जो सारे परिवर्तन हैं बच्चों, यही क्या है प्रकृति में परिवर्तन है, जिन्हें आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में भी। अच्छा, अब हम चलिए बात करते हैं जो परिवर्तन है। तो जैसे कि हमने कहा कि बच्चों जाड़ा, गर्मी, बरसात की बात की थी, है ना? या हम देखते हैं एक ही दिन में कभी धूप लगती है, बहुत गर्मी लगती है, और कभी एकदम से बरसात का मौसम, या कभी थोड़ा ठंडा हो गया, है ना? बदलता रहता है, या कुछ हफ्ते के लिए गर्मी रही, कुछ हफ्ते मौसम ठंडा रहा, तो इस तरह से क्या बदलता रहता है ये। तो मौसम क्या होता है बच्चों, कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा और पवन के वेग के संदर्भ में, मतलब उससे संबंधित वायुमंडल की प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। जैसे आज हम कहें कि आज बहुत भाई ठंड पड़ रही है, बहुत कुहासा है, तो आज बहुत ठंडे का मौसम है। कल गर्मी हो जाती है तो कम कि ये गर्मी का मौसम है ना? गर्मी आ गई।
तो ये जो मौसम है ये दिन प्रतिदिन बदलता है और एक जगह पर हो सकता है भाई कि बिहार में कहीं ठंड पड़ रही है, कहीं हो सकता है ठंडा मौसम है, कहीं थोड़ा-सा हो सकता है गर्म हो या कहीं हो सकता है थोड़ी बरसात हो। तो ये एक जगह पर एक बड़ी क्षेत्र में ये अलग-अलग तरह का हो सकता है जगह से जगह ये इसमें अंतर देखने को मिलता है मौसम में। यानी हम देखते हैं कि इसका जो समय अवधि है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, कम समय अवधि के लिए ये होता है मौसम। अच्छा, मौसम की जो जानकारी हमें कैसे मिलती है? कभी-कभी आपने सुना होगा बच्चों टीवी पर या रेडियो पर, है ना? कि आज मौसम साफ रहेगा या आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस तरह की आप मौसम संबंधी जानकारी आपको मिलती है, तो इससे आप पहले से भी कुछ तैयारी कर सकते हैं कि भई आज मौसम ऐसा रहेगा, चलो आज घूमने जाया जाए या आज बरसात का मौसम है, आज नहीं कहीं जाएँगे ना। तो इस तरह से क्या होता है जो मौसम की जानकारी जो मिलती है, तो उससे हम अपना जो प्रोग्राम है, जो भी आप चाहते हैं कि भई आगे हमको क्या प्लानिंग करनी है, तो वो उसमें मदद होती है। साथ ही बच्चों ये जो जानकारी है हमें, मौसम की जानकारी, ये समाचार पत्र से और दैनिक समाचार पत्र से भी मिलती है ये हमें। आप अखबार जब खोलेंगे तो उसमें देखिएगा वहाँ पे मौसम संबंधी जानकारी भी अलग से एक ये दिया होगा वहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं साथ ही साथ बच्चों दूरदर्शन पे भी आप देखेंगे कि मौसम की जानकारी दी जाती है अलग से मौसम विभाग द्वारा। रेडियो में भी आपको बताया जाता है मौसम के बारे में कि आज कैसा मौसम रहेगा, कल कैसा था या अगले 2 दिन बाद कैसा रहेगा, मतलब 1 हफ्ते तक की लगभग ये लोग जानकारी देते हैं। अच्छा, वहीं पर जो मौसम की जो रिपोर्ट है बच्चों, ये किसके आधार पर तैयार होती है? ये तापमान कि क्या तापमान रहेगा, मतलब कितना कम रहेगा या कितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा? आर्द्रता उसमें कितनी प्रतिशत रहेगी? नमी, आर्द्रता मतलब जो हमारे वायु है आसपास की उसमें नमी कितनी प्रतिशत रहेगी? वर्षा की रिपोर्ट यानी वर्षा होने की संभावना कितने प्रतिशत है? है ना? तो ये क्या है एक अनुमान के तौर पे लगाया जाता है जो रिपोर्ट दी जाती है। दैनिक समाचार पत्र में इस तरह की जानकारी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, वहीं बच्चों जैसे मौसम की रिपोर्ट ये होती कैसे आप पहचानोगे अच्छा कैसे? तो बच्चों ये जो मौसम की रिपोर्ट है, तो वो उसमें क्या होता है कि तारीख लिखी होती है कि किस तारीख का कैसा मौसम रहेगा। तो जैसे तारीख दी हुई है 1 जनवरी 2023 है ना? और इसमें अधिकतम तापमान कितना होगा डिग्री सेल्सियस में? तो अधिकतम है जैसे हम जानते हैं जैसे कि जो जनवरी का महीना है ठंड का महीना होता है, सर्दी होती है काफ़ी, तो वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या बताया है कि अधिकतम तापमान रहेगा और जो न्यूनतम मतलब कम से कम कितना नीचे तापमान जाएगा, है ना? तो वो है 11 डिग्री सेल्सियस इसमें। वहीं आर्द्रता की जब हम बात करते हैं कि इसमें कितनी आर्द्रता रहेगी, कितना नमी इसमें रहेगी कितनी, तो वो 94% रहेगी क्योंकि आप देखते हैं कुहासा वगैरह भी काफ़ी गिरता है इसमें ना, ओस वगैरह। वहीं न्यूनतम आर्द्रता कितनी रहेगी, कम से कम अगर नमी होगी तो वो कितनी होगी, तो 84%, ये प्रतिशत में दिया हुआ है आर्द्रता, है ना? आप देख रहे हैं यहाँ पे। वहीं जो वर्षा है ये भी प्रतिशत में कितने प्रतिशत भाई संभावना है वर्षा होने की, तो वहाँ पे 10% है या हो सकता है नहीं भी हो, तो 0 भी लिख सकते हैं वहाँ पे कि 0% है, आज नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी। वहीं पर 2 तारीख का भी दिया हुआ आप देख रहे हैं, 3 और 4 का भी किस तरह से आप देख रहे हैं तापमान ये दिया हुआ है ना? तो ये मौसम की रिपोर्ट है, तो जिसमें ये पूर्वानुमान माना अगर आज 1 तारीख की इन्होंने आज देख लिया है कि हाँ, क्या कैसा मौसम है, तो ये अगले कुछ दिनों का भी ये उसके हिसाब से ये अनुमान लगाते हैं और साथ ही और जो पिछली रिपोर्ट है उसके आधार पर भी ये अनुमान लगाते हैं। ये काफ़ी विस्तार पूर्वक पहले जानकारी एकत्रित करते हैं, उसके हिसाब से फिर अनुमान लगाया जाता है। वहीं बच्चों जो मौसम के विभिन्न अंग हैं, जैसे कि हमने कहा तापमान वगैरह है या आर्द्रता है, तो ये इनकी विभिन्न अंगों की जानकारी का जो संग्रह है हम ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं। ग्राफ में भी हम उस जानकारी को जैसे हमने एक चार्ट के तौर पर बताया था अभी तालिका बनाकर, उसी तरह हम इसको ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पर एक तरफ हमने डेट डाली है तारीख कि कौन-कौन सी तारीख का हम ये अनुमान लगा रहे हैं या फिर मौसम की जानकारी आपको दी जा रही है। तो ये तारीख दी हुई है। वहीं इधर आप देख रहे हैं ये लंबवत जो रेखा है इसमें अधिकतम तापमान इधर दिया गया है। तो बच्चों जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में ये जो लाइन होती है ऐसे, है ना, लेटी हुई लाइन, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है बच्चों, ये दिनांक ली है कि कौन सी डेट का है, कौन सा दिन है यहाँ पे,
और ये अधिकतम तापमान हमने इसमें अंकित किया है और इसमें हमने अंतर दिखाया है 25, 30, 35, 40 और 45। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, 25 के बाद यहाँ पर भाई कोई 26 होगा, 27, 28, 29 और फिर ये 30, इस तरह से, है ना। तो ये सुविधा के लिए इस तरह हमने दिखाया है। वहीं पर 1, 5 अगर 12 का अगर ये मौसम का अगर हम जानकारी दें तो इस तरह से दे सकते हैं कि भाई 1 तारीख को जो था हमारा जो तापमान था वो मैक्सिमम कितना था, अधिकतम तापमान है तो यानी 35 से यानी 37 और या 38, हम कह सकते हैं 38 था हमारा तापमान। वहीं 2 को जब हम बात करते हैं तो ये हम कहेंगे कि देखियो 35 डिग्री है। इस तरह से हम इसको 2 तारीख जहाँ पर हमने वहाँ से बिल्कुल सीधे बढ़ेंगे कितना तापमान होगा वहाँ पर इस तरह से हम इसको अंकित कर सकते हैं। फिर 3 तारीख को कितना तापमान था तो हम कहेंगे भाई ये तो 34 था, तो 34 पर ये 35 से थोड़ा नीचे है 34, यहाँ पर हम इस लाइन को लेगा यहीं से खींचते हुए और फिर 35 के आगे ये जाएगा, डॉट लगेगा। इसको पहले डॉट लगाए जाते हैं ग्राफ जब भी बनाते हैं कि जब दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं, जैसे 34 है तो 34 अगर ये यहाँ पर है 34 डिग्री सेल्सियस और ये है हमारा 3 तारीख का देखना है, तो ये दोनों की सीध में चलेंगे, जो भी लाइन हमें दिखेगी वहाँ पर जाएंगे, फिर इसको डॉट लगाएंगे, फिर डॉट के चारों ओर थोड़ा सा गोला कर देंगे ताकि अच्छे से दिखे। तो इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8 का हम देखेंगे, निशान लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद सभी डॉटों को, जितने भी ये डॉट लगे हुए बिंदु हैं, सभी बिंदुओं को हम ऐसे एक रेखा के द्वारा मिला देंगे तो ये हमारा ये ग्राफ तैयार हो गया। इससे हमें पता चल रहा है कि जो तापमान है वो कितना घट रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा भी इसको हम दिखा सकते हैं। वहीं हम देखेंगे बच्चों कि प्रत्येक दिन के तापमान एवं आर्द्रता में परिवर्तन दिखाई देता है। अब आज हो सकता है भाई कि 20 डिग्री है तो कल 23 डिग्री भी हो सकता है अधिकतम तापमान, अगर सर्दी का दिन है तो, है ना, या हो सकता है 22 भी और नीचे गिर सकता है, 22 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन है डेली थोड़ा बहुत देखने को आता है। वहीं बच्चों इसी प्रकार एक ही राज्य के अलग अलग शहर में, जैसे कि हमने बात की थी, जैसे बिहार राज्य है उसके अलग अलग शहरों में तापमान, आर्द्रता और वर्षा ये भी अलग अलग हो सकते हैं, इसमें भी अंतर हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर पटना में भाई 20 है तो गया में भी सेम उतना हो सकता है, वहाँ पे 21 हो सकता है या हो सकता है 22 भी हो सकता है, थोड़ा अंतर वहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। बच्चों कई बार आपने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा कि आप गर्मियों में खासकर या बरसात के मौसम में कहीं एक जगह बारिश हो रही है और वहीं कुछ किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है ना। तो ये तो आपने देखा ही होगा अपने दैनिक जीवन में इस तरह की चीज़ें होते हुए। तो वहाँ भी क्या दिख रहा है बच्चों की जो वर्षा है उसमें भी अंतर हो सकता है, थोड़ी थोड़ी जगह पर भी ये जो तापमान है, आर्द्रता, वर्षा, इनमें अंतर हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो मौसम है उसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा में अलग अलग जगह पर ये अलग अलग हो सकता है एक ही राज्य में।